हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। ओके बच्चों, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप टेंस पढ़ रहे हैं, मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, आपके टेंस का मैंने जो है 6 टेंस आपके कवर कर दिए हैं और 6 टेंस आपके बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तो आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मीन्स हम जो काम कर चुके हैं, उस पर्पस पे ये टेंस है। चलिए आइए देखते हैं इसकी पहचान और इसमें जो मेन वर्ब है, जो भी क्रिया है वो क्या लगती है, वो आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मीनिंग आपको पता ही है बच्चों, वर्तमान, यानी प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं। परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट काम करना चाहिए आपको, ठीक है। और टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान मैंने पहले ही आपको बता दी। चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है। मतलब जब लास्ट में आप सेंटेंस अपना रीड करेंगे तो आपके अंत में जो आएगा वो आएगा चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी पहचान होगी। जो काम हम कर चुके हैं, मम्मी खाना बना चुकी हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं वहां घूम कर आ चुका हूँ, ठीक है, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मेरी टीचर मुझे पढ़ा चुकी है, ठीक है, ट्यूशन टीचर पढ़ा के जा चुकी है। आप समझ रहे हैं ना, है कि मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इसकी पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट एज यूजुअल वैसे ही रहते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, आई, मी, माई, या किसी का नेम। ओके बच्चों, एंड वी, यू, दे, ये भी रहता है। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज और हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? हैज और हैव। ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों। फर्स्ट फॉर्म अभी तक आपने यूज की, थर्ड फॉर्म कहीं यूज नहीं करी किसी भी टेंस में। अब लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब जो जितने भी टेंस आएंगे उन सब में आपकी कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज एग्जांपल, जैसे कि गो, जीओ, गो मीन्स जाना, फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेंट, वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म, गया, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, Gone, गॉन, गो, वेंट, गॉन। ओके, वर्ब फॉर्म फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता ही है, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो आप फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो या कोई भी टेंस हो, सब में 3 पार्ट्स होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये तीनों आपको हर जगह मिलेंगे, हर टेंस में मिलेंगे। तो ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज एंड फर्स्ट थिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे टूल ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि टूल से क्या होता है, कलर वगैरह से आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? तो अभी आ जाएगा, ये आ गया। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में हैज का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिंगुलर चीजें होती है, सिंगल चीजें होती हैं, उनके साथ आप यूज करेंगे हैज का। किसका यूज करेंगे? हैज का। एज एग्जाम्पल, जैसे ही सिंगुलर है तो ही हैज,
शी सिंगुलर है, शी हैज। इट सिंगुलर है, तो इट के साथ भी क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज। ओके, और आपका ही, शी, इट ये हो गया आपका हैज। और किसी का नेम आ जाएगा बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मेरा ही नेम ले लीजिए, नीतू, तो नीतू के साथ भी हैज आ जाएगा, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, अकेली खड़ी हूँ ना बच्चों, तो हैज का यूज करेंगे। ये पेन सिंगल है, तो इसके साथ भी हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शी हैज। अब हैव किसके साथ यूज होता है, हैव यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी कि जैसे एज लाइक एग्जाम्पल दे हैव, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, वहां पर हैव लगा देते हैं, यानी कि दे के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव यूज करेंगे। उसके बाद वी मीन्स हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पूरा वर्ड भी आ सकता है या एक से ज्यादा लोग भी, तो एक से ज्यादा जहां लोग हो जाते हैं वो होता है प्लूरल। और वी के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव यूज करेंगे। अब आ जाता है आपका यू, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव। क्या यूज करेंगे, हैव, यानी कि सिंगुलर चीजों के साथ में हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, और इसकी पहचान आपको मैंने बता दी थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये है, ये इसकी पहचान है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एंड हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना याद रखेंगे तो आराम से कर लेंगे हर टेंस को आप। ठीक है, अब आते हैं, इसको आपको क्लियर कर दिया कि किसके साथ क्या क्या यूज होता है। अब आते हैं सेंटेंस को कवर करते हैं, कैसे समझेंगे आप कि वह क्या है आपका सब्जेक्ट, अपना काम कर चुकी है, मतलब वह अपना काम कर चुकी है। ठीक है, जैसे मैं क्लास ले चुकी हूं, ठीक है ना, तो यहां पर ही आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही। ही क्या है आपका, सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, हैज यूज करेंगे। ओके फाइन। उसके बाद कर चुकी है, ओके, कर चुकी है यानी कि अपना काम कर चुकी है, तो इसमें सॉरी ही की जगह शी आएगा, क्योंकि फीमेल थी, मैंने इसको देखा नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम शी कर लेते हैं। फीमेल्स के लिए शी यूज करते हैं, मेल्स के लिए ही यूज करते हैं। फिर भी सिंगुलर है तो भी हम क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे। ओके बच्चों, हैज यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे काम कर चुकी है, यानी कि ये इसका काम कर चुकी है, तो काम कर चुकी है यानी कि डू, काम कर चुकी है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, क्या होती है, डन। क्या होती है बच्चों, डन, डन। अब यहाँ पर लिखा है अपना, यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अपना काम, तो हमने क्या लिखा है, हर वर्क। ठीक है, हर वर्क। अगर मेल होता तो हम यहाँ पे हिज यूज कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन गर्ल है तो हमने हर का यूज किया है। शी हैज डन हर वर्क। ओके, अब अगर यहाँ पर चुका की जगह के लिखा होता चुका है, ठीक है, मेल होता तो हम क्या ही करते, ही लगा देते, बस इतना ही तो चेंज करते बच्चों। ही के साथ हम परमानेंट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते, हैज के बाद हम सेम चीज करते, डन, डन। ठीक है, ये वाला डन, कर चुका है, डन। एंड हिज वर्क, मेल है तो हिज लगा देते हैं, काम की क्या आ जाएगी, वर्क आ जाएगी, ऑब्जेक्ट भी यूज हो गया आपका, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का नेम होता है, मान लीजिए मेरा ही नेम है, मेरा नेम होता है यहाँ पर, यानी नीतू, तो यहाँ पे क्या आ जाता, नीतू, यहाँ पे हमने नीतू लिख दिया। नीतू भी सिंगल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, एज इट इज वैसे ही पूरा ये वर्क जाएगा। नीतू हैज डन हिज, सॉरी हर वर्क। फीमेल है तो हर का यूज करते हैं, मेल है तो हिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही सारा क्लियर कर दिया है आपको, तो इसको समझाने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपको समझने में भी वक्त नहीं लगेगा, तो देख लेते हैं। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य।
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रायरी क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बता ही चुके हैं हम आपको, वह अपना काम कर चुकी है, शी हैज डन हर वर्क, फिनिश हो गया। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही और शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। और थर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्लियर? अब वह अपना काम कर चुकी है, पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके थे। शी हैज डन हर वर्क। ओके, शी हैज डन हर वर्क। ओके, ये क्लियर हो गया आपका अफर्मेटिव, एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें कि नॉट का यूज हम करते ही करते हैं। ठीक है, और लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना है बच्चों। नॉट लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी, ऑब्जेक्ट भी वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना, सिर्फ नॉट ऐड हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज और हैव के साथ उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, नॉट हैज हैव के बाद लगाते हैं। ठीक है, नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर हैज हैव। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं बच्चों। देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें इसके क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट जो है वो हैज हैव के बाद लगाते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर हैज हैव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे आपको समझ आ जाए कि नॉट का यूज कैसे करते हैं। मैं नहीं खेल चुका हूँ, वो कह रहा है मैं नहीं खेल चुका हूँ। मैं क्या है, सब्जेक्ट से आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का। मैंने आपको बैक में आई नहीं बताया था, बट आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों? मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव के जस्ट बाद क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट, NOT, नॉट। अब खेल चुका हूँ, खेलने की क्या होती है इंग्लिश, प्ले होती है। अभी तक आपने ING लगाया, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड होगी, यानी कि ED लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड। तो आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राधा नहीं आई है। ठीक है, अब राधा है, यहाँ पर हम वह नहीं आई भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी का भी नेम मेंशन कर सकते हैं। राधा हैज नॉट, राधा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अकेली है, तो राधा के साथ क्या यूज करेंगे हम, हैज का यूज करेंगे। राधा हैज, और नॉट है तो नॉट लगा देंगे, हैज और हैव के बाद नॉट लगता है। क्लियर? अब नहीं आई है, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, यानी कम होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है केम, एंड थर्ड फॉर्म होती है कम। ओके, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, कम। राधा हैज नॉट कम, ये हो गया आपका निगेटिव पार्ट। ओके, अच्छा, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से आने से पहले उसका स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, देखते हैं, हैज हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बाहर आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी हैज हैव के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये इंटरोगेटिव का है, इसको स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। क्या आपने राधा को देखा है, आप इसको यस या नो में भी आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव को शो करना है, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्या है आपका WH फैमिली से, तो क्या की जगह पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये प्लूरल है आपका। क्या आपने राधा को देखा है, यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हैव। ठीक है, हैव के बाद जस्ट सब्जेक्ट आएगा, वो होगा यू। हैव यू सीन, देखा,
देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकेंड फॉर्म होती है सॉ एंड थर्ड फॉर्म होती है सीन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैव यू सीन राधा। ओके, हैव यू सीन राधा, क्या आपने राधा को देखा है। ये हो गया आपका पार्ट इंटरोगेटिव। अब आते हैं इसका सॉल्व कर लेते हैं। एक और सेंटेंस है बच्चों, क्या तुमने खाना खाया है। इसमें भी क्या बाहर है, कोई टफ नहीं है। हैव लगा हुआ है, तुमने की यू होती है, हैव यू ईटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईटन ईटन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर बच्चों, हैव यू ईटन फूड। ओके, अब आते हैं अब का इंटरोगेटिव करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, WH फैमिली होती है व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको। हाउ भी होती है, हु भी होती है। WH फैमिली प्लस हैज, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका WH फैमिली पहले होती है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड पे हैज, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है आपका ही, शी, इट, दे, देम, आई, वी, यू, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हुआ, जस्ट वेट बच्चों। ओके, WH फैमिली व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों, ये होता है स्ट्रक्चर आपका इंटरोगेटिव का। ओके, अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया एंड अब क्या है इंटरोगेटिव का। क्लियर, अब इसके सेंटेंस मैंने पहले ही सॉल्व करा दिए हैं बट फिर से कर लेते हैं। उन्होंने इसे कैसे किया है, या है लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट में जो ये आ रहा है इसकी पहचान है ना प्रेजेंट परफेक्ट की, या है। या है कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है WH फैमिली में, हाउ होती है, हाउ। उसके बाद हाउ के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है तो दे का यूज होगा, तो हाउ के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ दे यूज होगा। किया है डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो यहाँ पे डन होगा और इसे की इंग्लिश होगी दिस। ओके, हाउ हैव दे डन दिस। क्लियर, मतलब अगर WH फैमिली बीच में आ रही है या पहले आ रही है तो आपको यूज करना ही करना है क्योंकि वो शो करेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो और ये टेंस अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज यस या नो में आंसर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग इस वीडियो को यानी जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं या मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।